वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टेप एंड मैं आपको टीचर सृष्टि। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर पोटेंशियल एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेन टर्म्स की। इसमें हमें पता है ई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फील्ड का फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, विच इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर, के Q by R square. ठीक है, if I talk about the formula of potential, it is KQ by R. मैं यही पेन ले लेती हूँ, वो वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, it is KQ by R. ठीक है, वो KQ by R square and this is KQ by R. Now one thing to remember that this E is a vector quantity. What do you mean by that? Means it will have magnitude as well as direction, whereas this V is scalar quantity. मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर विद दिस मच? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम केसेस इन इट। ये तो लिखा नहीं जा रहा, नहीं लिखा जा रहा है, इरेज भी नहीं हो रहा। चल लेट्स चेंज द पेज। वेट, अपने पेन में। अब ध्यान से सुनो। अब हम पहले लेते हैं केस 1, ठीक है, जिसमें हम लेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। व्हेन ई इज यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म है। पता नहीं यूनिफॉर्म लग रही होगी आपको देखने में कि नहीं, पर मैंने यूनिफॉर्म कर। लेट इट बी 0.1, लेट इट बी 0.2, डिफरेंस बिटवीन देम इज आर। अगर आप एरो देखो so it is, let me erase it out, and draw it a little bit more clearly. अच्छा देखो, ठीक है। नाउ लेट 1 point be here, second be here, distance between them will be r. If you see arrow, it is going from 1 to 2 like this, means 1 is negative, 2 is positive। ठीक है, चार्ज की बात करें, it is going in this direction, it is q e। in opposite direction we will take force F external. Why we take force? Because to make no kinetic energy, to ensure that there is no kinetic energy। kinetic energy इस केस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब if I talk about F external, its formula will be minus QE. Why minus? It is in a QE direction, it is in opposite direction, so minus QE। D की बात करें, it is delta R vector। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी
dot d. F is minus QE dot डेल्टा आर वेक्टर. ठीक है, अब वी नो दैट, हमें पता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम मूविंग चार्ज 1 to 2 डिवाइडेड बाई Q. अब हम वर्क एक्सटर्नल को हम ये पुट कर सकते हैं ऑब्वियसली कर देते हैं. ये डेल्टा वी ले लेते हैं, ये पुट कर देते हैं माइनस QE डॉट आर वेक्टर डॉट पड़ता है नहीं मेरे से आसानी से, डिवाइडेड बाई क्यू कट गया. डेल्टा वी किसके इक्वल आया? Q. वन थिंग टू बी रिमेंबर, it is minus QE. It would be minus, it is not working, फॉर्मूला लिख देती हूँ आपसे. It is delta V is equal to minus Q delta E. sorry, माई मिस्टेक, ये गलत लिख दिया मैंने, इट इज़ ई, क्या ये होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर वेक्टर. क्लियर? दिस मच क्लियर टू यू? हमने बात की थी यूनिफॉर्म की. लेट्स टॉक अबाउट केस 2. इफ ई इज नॉन यूनिफॉर्म. अगर आपके ई नॉन यूनिफॉर्म है, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, 0.1, 0.2. ठीक है, अब हम इसमें एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं dr. ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आई एम टेकिंग dr. सो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डॉट हियर, गलत ही लगता है तुम्हें. डॉट चल पर पेन ही नहीं चल रहा. आई कांट डू एनीथिंग हियर कि मैं सिलेक्ट ही नहीं करती. डॉट ई डॉट डी आर. ठीक है, ये आ गई हमारी फॉर्म. अब बेटा हम क्या करेंगे, ये हमेशा सही रहेगा फॉर्मूला, ये हर केस में अप्लाई होगा. नाउ इफ़ आई डू इंटीग्रेशन ऑफ इट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, ठीक है, फ्रॉम R2 टू R1, R1 टू R2 भी लोगे गलत नहीं होगा. माइनस बाहर आ गया, R2 टू R1 ई डॉट डी आर. अब ये वेक्टर साइन यहाँ नहीं है. क्लियर? अब ये इक्वल हो गया किसके? डेल्टा वी के. तो ये फॉर्मूला आ गया. ये आ गए हमारे पास दो फॉर्मूले इसके, एक ये, एक ये. क्लियर? Now by this formula one problem is there, we can't find E. Differentiation से E find out करना will be wrong. So what we do, we use the formula delta V delta x is equal to Ex minus delta V delta y is equal to Ey
delta V minus delta Z is equal to Ez. Why we are taking component as x, y and z? Because E is a vector quantity. हमने पिछले में क्यों नहीं लिए थे? Because that was a scalar quantity, but in this case it is a vector quantity. I hope it is clear to you. Now we are going to talk about equipotential surface. Let me see that right it works now. क्या काम कर रहा है? No. पेज तो खुल गया कम से कम. चलो. Let's talk about equipotential surface. साइज स्ट्रिंग कर देते हैं इसको. ठीक है. मीन्स सरफेस on which potential is equal or same everywhere. ठीक है. Means V1 is equal to V2 is equal to V3 equal to V4. ठीक है. Is equal to simple formula KQ by R. Now if I draw some concentric circles, let me take first one to be 100 volt, second one to be 80 volt, third one to be 60 volt. What you can see, the difference between all two is 2 का difference. Difference is uniform, but distance is not same. दिख रहा है इसका डिफरेंस? देखो अगर आप, तो ये कम है, ये इसके डिफरेंस से ज़्यादा है, तो डिफरेंस सेम, डिस्टेंस सेम नहीं है. ओके. इफ आई टॉक अबाउट लीनियर चार्ज, if I talk about linear charge, in the case of linear charge, let this be my charging plate. R here, R here. I am drawing a cylinder. Don't go on my writing. My drawing, sorry. 3 और 4. मैं राइटिंग पे जा सकते हो. बहुत बुरी लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इससे लिखना इधर आसान नहीं है स्टाइलस से. ठीक है. इसमें भी तीनों सेम होंगे क्योंकि हर साइड से रेडियस क्या है, सेम है. ठीक है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद लीनियर चार्जेस ऑन द एक्सिस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड.